क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस 10x माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स की पावर 4। ये आपको लिमिट बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको की पॉइंट बता दूं कि फर्स्ट पॉइंट है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एफ एक्स ओवर एफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टेन एफ एक्स ओवर एफ एक्स की वैल्यू 1 होती है। ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू 1 कब होती है ना, कि जब एक्स टेंड्स टू ए पर जो एफ एक्स है वो 0 पे जाना चाहिए। जैसे होता है ना फॉर्मूला कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। ये देखो एक्स टेंडिंग टू 0 पर ये वैल्यू 0 जा रही है तो वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और दूसरा कॉस सी माइनस कॉस टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये तो आपको मालूम ही होगा, है ना, सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखो गिवन है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस 10x माइनस कॉस एक्स डिवाइड में एक्स की पावर 4, ठीक है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला। तो देखो कितना आ रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, फॉर्मूला लगाएंगे कॉस सी माइनस कॉस टी का, यानी कि कितना हो जाएगा 2 साइन सी एक्स माइनस 10x ओवर 2, सी माइनस डी लगाया ना यहाँ पे मैंने, और फिर कितना लगेगा साइन डी माइनस सी, यानी कि एक्स प्लस 10x बाई 2 डिवाइड में एक्स की पावर 4। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हुआ 2, फिर हुआ साइन, ये है x माइनस 10x बाई 2। अब यही जो वैल्यू है x माइनस 10x बाई 2, ये डिवाइड करेंगे हम और यही मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 10x बाई 2, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है x प्लस 10x बाई 2। ये इसमें भी क्या करेंगे कि x प्लस 10x बाई 2 का डिवाइड और x प्लस 10x बाई 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसा क्यों किया कि देखो जो x टेंस टू 0 है इस पर ये पूरा फंक्शन एफ एक्स बन रहा है, ये 0 पे जा रहा है। तो ऐसा अगर फंक्शन नहीं है हमारे पास तो हम उसका डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने किया तो ये जो वैल्यू है x टेंडिंग टू 0 पर 1 हो जाएगी। कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, ठीक है। और ये भी जो साइन एक्स साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स जो फंक्शन है वैसा का वैसा फंक्शन हमें चाहिए, तो हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, डिवाइड कर दो, वही फंक्शन मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू ओवरऑल, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। अब आगे करते हैं, ठीक है ना। और एक्स की पावर 4 तो ऑलरेडी है ही है हमारे पास, ये रहा एक्स की पावर 4। अब देखो बचा कितना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हुआ 2 इंटू एक्स माइनस 10x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है यहाँ तक। और मल्टीप्लाई में कितना बचा, x प्लस 10x अपॉन 2 और 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अब देखो x की पावर 4 को हम क्या लिख रहे हैं, है ना, 2 नहीं है, ये 2 हो गया क्या यहाँ पे, हाँ 2 ही है ना। तो अब देखो कितना बचेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, देखो 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ, है ना। तो बचेगा x माइनस 10x, एक्स की पावर 4 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ एक्स की पावर 3, और यहाँ लिख रहा हूँ एक x जो है इधर और x क्यूब उधर, ठीक है। इसको ब्रेक कर दिया और 1/2 तो ऑलरेडी है ही। अब देखो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/2, और यहाँ हम एक्सपेंशन लगाएंगे 10x एक्सपेंशन कितना होता है, x प्लस एक्स क्यूब, तो माइनस हो जाएगा, ऐसे चल रहा है, और डिवाइड में एक्स क्यूब, और देखो ये x डिवाइड में जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा प्लस 10x अपॉन एक्स। अब देखो जो हाईएस्ट पावर है क्यूब की वो कैंसिल आउट, बचेगा 1/3 माइनस का, और ये भी कैंसिल आउट बचेगा। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस का 1/3, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 1 और ये 1, तो 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 इंटू
माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस का 1/3। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि द वैल्यू ऑफ द लिमिट, ये जो आपको लिमिट गिवन है इसकी आपको वैल्यू बतानी है ना। क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा पावर में दे दिया तो डरना नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बस इसमें जो की पॉइंट है वो थोड़ा ध्यान में रखना है। की पॉइंट्स क्या है कि पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ऐसे ही टेन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, टेन इनवर्स एफ एक्स अपॉन एफ एक्स और साइन इनवर्स एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, इन सब की वैल्यू कितनी होती है 1। कब होती है ये ध्यान रखना है कि एक्स टेंस टू ए पे जो एफ एक्स है वो 0 पे जाना चाहिए, ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि इन सब की वैल्यू 1 होती है ना। बेसिक्स पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। सेकेंड है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर। क्या ध्यान रखना है इसमें कि 1 माइनस कॉस जो एफ एक्स है उसका स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ होल स्क्वायर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनाओगे, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू होती है लिमिट की वो होती है 1/2। कब एज एक्स टेंस टू ए पर एफ एक्स टेंस टू 0 जाना चाहिए, जो कि सेम पहले जैसा है। तो ये 2 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान होने चाहिए। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखो है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब देखो मैं क्या ले सकता हूँ, साइन एक्स माइनस टेन एक्स को लिखूंगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। और ये है 1 माइनस कॉस 2x। अब देखो कॉस 2x है ना, तो यहाँ ये जो है एफ एक्स है तो इसका होल स्क्वायर होना जरूरी है, यही मैं आपको बता रहा हूँ है ना। वो पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि जो एफ एक्स है उसका होल स्क्वायर होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप बना लो। कैसे, ये 2x का होल स्क्वायर बन गया, तो अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और x की पावर 5 तो एज इट इज डिवाइड कितना आएगा 7। अब देखो यहाँ टेन इनवर्स है, x है तो आप x से मल्टीप्लाई करो, x से डिवाइड करो, x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और यहाँ पर साइन इनवर्स x अपॉन x तो मल्टीप्लाई में x, और ये है 3 साइन की पावर 5, 5 है तो x की पावर 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम वैल्यू जानते हैं कि भाई साइन एक्स अपॉन एक्स, ये जो एफ एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो देखो x है तो यहाँ साइन की पावर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ एक्स एक्स पावर 6 तो ऑलरेडी है, यहाँ भी एक्स एक्स। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। देखो मैंने साइन एक्स बाहर निकाला यहाँ से तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और ये बचा कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस इसकी जो वैल्यू है किसकी, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2। मैंने बोला अभी तो 1/2 होती है, अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो 1/2, ठीक है। और इंटू कितना 2x की पावर 2x का होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर 4 प्लस x की पावर 5 डिवाइड में। अब देखो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, जो बच्चा है वो लिख लो। कितना बच्चा 7 x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3x की पावर 5, ठीक है यहाँ तक। अब देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ये जो कॉस है इसको मैं बाहर ले रहा हूँ है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस एक्स माइनस 1 इसको 1 माइनस कॉस एक्स लिख लूँ, क्योंकि होल स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो चाहे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, ठीक है। तो ये हो गया। और अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते क्या, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा एक्स की पावर 8, ये हो गया एक्स की पावर 5 डिवाइड में 7x की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5, ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो cos 0, जैसे ही हाँ यहाँ आपको x टेंस टू 0 रखोगे तो 1 आएगा, ये तो हट गया। तो बचा कितना अपने पास, हमारे पास बची वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। देखो साइन स्क्वायर है तो डिवाइड में एक्स स्क्वायर कर दो और मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर कर दो, और यहाँ देखो 1 माइनस कॉस एक्स है तो एक्स है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर,
ये मैं क्या कर रहा हूँ, वही सेम फॉर्मूला बना रहा हूँ, है ना, जो की पॉइंट का सेकंड पॉइंट है ना, वो बना रहा हूँ मैं डिवाइड में। ये तो एज इट इज़ है। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा एक बार वापस देखना कि मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, है ना। जहाँ पर भी मेरे को साइन दिखता है, एफ एक्स दिखता है, नीचे एफ एक्स बना देता हूँ। वन माइनस कॉस में कुछ एफ एक्स दिखता है, उसका होल स्क्वायर बना देता हूँ। जैसे यहाँ टू एक्स था तो टू एक्स का होल स्क्वायर बना दिया, यहाँ एक्स दिखा तो एक्स स्क्वायर बना दिया, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू 1/2। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर, और कितना आएगा, ये हो गया 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 7 एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 3 एक्स की पावर 5। तो अब देखो ओवरऑल वैल्यू कितनी आई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये पावर 4 4 और 2 6, तो एक्स की पावर 6/2 माइनस एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 5 डिवाइड में 7 एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 3 एक्स की पावर 5। अब एक्स की पावर 5 कॉमन ले लो। जैसे एक्स की पावर 5 कॉमन लोगे ना, तो कितना आएगा, यहाँ बचेगा x/2 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ बचेगा 7x² प्लस एक्स प्लस 3। अब एक्स टेंडिंग टू जीरो यहाँ पुट करो इसमें, जैसे ये दोनों में पुट करेंगे ऊपर नीचे, तो वैल्यू कितनी आएगी, ये दो तो जीरो बन गए, ये तो जीरो बन गए, ये भी जीरो बन गया, बचा 1/3। कितना आ गया, 1/3। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि लेट ए जो है वो गिवन है इस लिमिट के फॉर्म में, बी दे रखी ये लिमिट, और सी को दे रखा है इस लिमिट के फॉर्म में, है ना। मतलब ए बी सी को एक लिमिट के फॉर्म में दे रखा है, आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए बड़ा है, बी बड़ा है, या सी, कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, बस लिमिट को आपको सॉल्व करना है। तो उससे पहले मैं आपको की पॉइंट बता दूं कि लिमिट जो होती है एक्सटेंडिंग टू जीरो पे साइन एक्स अपॉन एक्स वैल्यू 1 होती है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये दो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, और बेसिक्स पॉइंट है जो कि आपको लिमिट में सब पढ़ाते हैं, तो आपको याद होने चाहिए ना। तो ए की वैल्यू निकालते हैं, ए इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ln cos 2x ओवर 3x²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर आप पुट करते हो x इक्वल टू जीरो, देन ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म में क्या करते हैं, यूज एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल। ठीक है, तो एल हॉपिटल में क्या है कि आप डेरिवेटिव कर दो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ln x का 1/x यानी 1/cos 2x, और cos का माइनस साइन 2x, और 2x का 2 डिवाइड में कितना हो जाएगा, 3x² का 6x। तो अब ये लिमिट कितनी बनेगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो -2 tan 2x डिवाइड में 6x है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, 2x से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और इधर भी 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों किया, मैंने बताया था पिछले ही क्वेश्चन में कि आपको फॉर्म बनानी है 10x/x वाली। तो ये जो है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, किसकी, इस पूरे की वैल्यू। तो ये 1 हो गया, तो बचा कितना, 2 × 2x। देखो लिखते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो -2 × 2x/6x, x कैंसिल, और वैल्यू कितनी, माइनस का 2/3। ये तो ए की वैल्यू आ गई। और बी कितना गिवन है, बी गिवन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन स्क्वायर 2x/x 1 - e⁻x, ये आपके गिवन है ना। ठीक है, तो देखो सिंपल, इसको भी क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे वही। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 2x है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2x का होल स्क्वायर, इधर भी 2x का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर है। तो x इसको लिखता हूँ मैं e⁻x -1, और माइनस कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हमको ये फॉर्म बनानी है ना, ये वाली। तो इसकी वैल्यू तो कितनी होगी, 1। तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो
बचा कितना 2x का होल स्क्वायर और x e की पावर x माइनस 1 अपॉन x करेंगे मल्टीप्लाई x करेंगे। तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो बचा कितना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4x स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। बी की वैल्यू आ गई। सी क्या है अब सी है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर ln x। जैसे ही आप पुट करोगे x इक्वल टू 1 देन ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं एल हॉस्पिटल से। तो रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स 1 का x का 1 और ln x का 1 अपॉन एक्स। अब एलसीएम लेके सॉल्व करो सीधा ही। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 1 माइनस 2 रूट एक्स और यहाँ बचा 2 अंडर रूट एक्स और ये कितना बचा रूट एक्स सॉरी एक्स। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 और ये बचा 1 यहाँ आ गया 2। तो कितना आ गया माइनस का 1/2 यानी a की वैल्यू है -2/3 आई थिंक। हाँ और b की वैल्यू कितनी आई माइनस का 4 एंड c की वैल्यू कितनी माइनस का 1/2। तो अब देखो नंबर लाइन पे देख लो ना -b सबसे पीछे है और इधर कितना आएगा 1/2 या ये होता है -0.5 और ये होता है -0.6 यानी कि -0.6 या -0.5। तो यहाँ आ गया a यहाँ आ गया c। ऑर्डर क्या होगा b इज लेस देन a इज लेस देन c। b इज लेस देन a इज लेस देन c। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर और जी एक्स आपको डिफाइन है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको इस लिमिट की वैल्यू बतानी है ए की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में। ठीक है। तो सबसे पहले जो की पॉइंट है वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि क्या जो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की अगर वैल्यू पूछे तो वैल्यू कितनी होती है π/2। ये बेसिक्स पॉइंट्स है जो कि एनसीईआरटी में होते हैं सब बताते हैं ना तो याद होने चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या यूज में आएंगे। और जो 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं। tan की फॉर्म में भी होता है cos की फॉर्म में होता है साइन की फॉर्म में होता है। जो cos इनवर्स की फॉर्म में होता है वो ये रहा। ठीक है। और 2 और होते हैं वो भी आप देख लेना बाद में बता देंगे। बाकी अभी के लिए ये ध्यान रखो कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये 3 फॉर्मूले इसमें यूज आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि जो एफ एक्स है वो क्या गिवन है। एफ एक्स गिवन है देखो कॉट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये जो है आप इसको है ना एज ए एक्स मानो। तो अगर मैं एज ए एक्स मानूँ तो यहाँ से देखो यहाँ से इस फॉर्मूले से कोट इनवर्स कितना आएगा। तो कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आएगी π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। सही है ना। ये उधर जाएगा तो यहाँ से वैल्यू आ गई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस वैल्यू को लिख सकता हूँ π/2 माइनस कितना टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर। सही है क्योंकि इन दोनों का सम π/2 होता है इसीलिए। और अब टेन इनवर्स इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है अभी देखा हमने सेकंड पॉइंट 3 tan इनवर्स एक्स। बस ये अपने पास एफ एक्स आ गया। और जी एक्स कितना गिवन था जी एक्स था कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। की पॉइंट नंबर 3 देखो है ना डायरेक्ट कितना होता है 2 tan इनवर्स एक्स। ये दो अपने पास वैल्यू आ गई। अब हमको लिमिट निकालनी इसकी किसकी के लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड में जी एक्स माइनस जी ए। तो सबसे पहले तो पुट करो x इक्वल टू ए। जैसे पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म में क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स बाकी 0 और जी एक्स का जी डैश एक्स। अब एफ डैश जी डैश कैसे निकालेंगे। ये अपने पास एफ एक्स है यहाँ से एफ डैश कितना आएगा π/2 का तो 0 हो जाएगा ना। तो -3 अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से जी डैश एक्स कितना आएगा, 2/1 + x²। ये वैल्यू पुट कर दो इधर, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a -3/1 + x² डिवाइड 2/1 + x²। इससे ये कैंसिल, वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/2। ये इसका फाइनल आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जो ये लिमिट है इसकी आपको वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + x² ओवर e² उस पूरे की होल पावर 4/sin x, इस लिमिट की आपको वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले की पॉइंट देख लेते हैं। ये जो लिमिट है ना, ये एक्चुअल में 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी कैसे है कि ये जो है ओवरऑल, यहाँ जब लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, और यहाँ देखो 0 पुट करेंगे तो 4/0 इनफाइनाइट। ये 1 कैसे हो वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो 1 की पावर इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपका की पॉइंट है कि जब लिमिट x टेंस टू a f(x)(gx) हो, जहाँ x टेंस टू a पर ये जो फंक्शन है ये 1 पे जाना चाहिए, gx जाना चाहिए इनफाइनाइट पे। तब हम बोलते हैं कि जब इसको सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं, e की पावर में लिमिट ले जाते हैं। e की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, वो जो फंक्शन है उसमें से 1 माइनस करते हैं और gx को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 1 की पावर इनफाइनाइट को सॉल्व करने का मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ना, ये 1 की पावर इन्फिनिटी, ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी एक्चुअल में, देखो कैसे। ठीक है, तो ये देखो मैं आपको बताता हूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये e² बन रहा है, तभी तो e² बनेगा, तभी e² कैंसिल होकर 1 बनेगा, है ना। तो 1/x है, 2/x है। तो जैसे ही x = 0 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो ये आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx यानी 1 + x -1 करेंगे। ये वाली फॉर्म लगा रहा हूँ मैंने बताया ना कैसे सॉल्व करते हैं, -1 करते हैं और gx को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से 1 कैंसिल आउट। ठीक है, तो x × 2/x आ गया ना e²। इसका मतलब ये जो फॉर्म है 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। कहने का ये मतलब, मेरे को तो मालूम चल गया कि ये जो है ये इसकी वैल्यू e² आएगी, बट आपको नहीं मालूम चल रहा है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करें, है ना, वैल्यू लिमिट की पुट करें और सॉल्व करें कि वैल्यू कितनी आ रही है, e² आ रही है। तो e² से e² कैंसिल, 1 बन गया। तो इसका मतलब ये 1 की पावर इनफाइनाइट है। तो अब इस पूरे को, ये पूरा अपने पास fx है, ये gx, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + x² अपॉन e² की पावर 4/sin x। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे e की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जो fx है यानी 1 + x² अपॉन e², इसमें -1 करेंगे और gx को मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात समझ में आई। ठीक है, अब एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, इसको नोट करना कि 1 + x², इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको ये ले सकता हूँ e⁻ln 1 + x²। देखो एक प्रॉपर्टी होता है ना, a⁻log a बेस पे x = x हो जाता है, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, लॉग की प्रॉपर्टी। तो वही मैंने किया, देखो इसको ध्यान से देखो, ये आपका पूरा x है, याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, तो ये इसकी जो वैल्यू है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको ई की पावर में ऐसे लगा दो ln e, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो देखो, तो इसको जब हम करेंगे, अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी, log m की पावर n = n log m। तो आगे आ जाएगा, तो e की पावर 2/x आगे आ गया और ln 1 + x हो गया। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू है 1 + x² 2/x, ये हमारे पास निकल कर गई। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। e की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसकी जगह मैं लिखूंगा e की पावर 2/x ln 1 + x। ठीक है, डिवाइड में कितना, e², यहाँ -1
और मल्टीप्लाई 4/sin x तो है ही है, तो साइन एक्स को चलो एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी है ना, हट जाएगा फालतू ही साइन एक्स को लेके हम। तो ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अब देखो ये जो ई है स्क्वायर ये ऊपर जाएगा है ना, तो कितना आएगा देखो, तो ये हो गया ई की पावर 2/x ln 1 + x माइनस का 2, सही है, -1 हो गया, और कितना आ गया 4/x। अब देखो ये है ना, इसको एक टाइम के लिए आप है ना g(x) मान लो, f(x), h(x) कुछ भी मान लो, इस वैल्यू को, इसको आप है ना मान लो h(x), और h(x) को थोड़ा एनालाइज करो, h(x) को थोड़ा एनालाइज करो, 2/x ln 1 + x -2 है ना। अब इस पे है ना लिमिट निकालो एक बार, वैल्यू कितनी आ रही है। अगर आप एक्सटेंड टू जीरो पुट कर रहे हो तो देखो कितनी आएगी, ln, जैसे जीरो पुट करोगे ना तो ये वैल्यू 2 - 2 जीरो आ रही है। कैसे देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो h(x), तो यहाँ लिमिट लगाएंगे एक्सटेंडिंग टू जीरो 2/x ln 1 + x -2, तो ये हो गया 2 बार आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ln 1 + x/x, ठीक है। ये एक लिमिट इस पे लगेगी, ये तो कांस्टेंट है तो 2 हो गया, तो देखो 2 इसकी वैल्यू 1 होती है, -2 यानी 2 - 2 कितना हो गया, जीरो। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एच(x) को एनालाइज क्यों कर रहा हूँ मैं। एच(x) की वैल्यू जीरो आ रही है, यानी कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, बस उसी के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ई की पावर fx -1 ओवर fx, कब, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एज एक्सटेंडिंग टू ए पर फंक्शन की वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, जीरो पर। ये समझाने के लिए मैंने आपको एनालाइज कराया कि एच(x) ही है। अब देखो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि जब ऐसा कुछ फंक्शन है और आपके पास मतलब फंक्शन गिवन नहीं है, यहाँ गिवन है लेकिन डिवाइड में गिवन नहीं है, क्योंकि fx ओवर fx चाहिए ना, तो गिवन नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। कैसे, उसी फंक्शन से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो बस। ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई की पावर 2/x ln 1 + x -2 था तो अब ये फंक्शन नहीं है तो इस फंक्शन को हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये कहने का मतलब था, जब मैं फॉर्म बताऊँ ना, ये ऐसे फॉर्मूला, इसमें अगर कोई फंक्शन नहीं है तो वही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क पड़ा कुछ नहीं, 4/x। तो अब देखो जो इसकी वैल्यू है वो बन जाएगी 1, तो कितना बचा, ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 2/x ln 1 + x -2 इंटू 4/x, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कितना आएगा, 2 ln 1 + x -2x, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2 पूरा मल्टीप्लाई में है ना, तो ये हो गया 4, ये हो गया x², ठीक है। ये हो जाएगा ई की पावर 8 लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये हो गया ln 1 + x -x ओवर x²। अब इस लिमिट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ है ना, फिर वैल्यू पुट कर देंगे बाद में। इस लिमिट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ साइड में, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ln 1 + x -x ओवर x²। देखो जीरो पुट करो तो 0/0 फॉर्म बन रही है, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ln x का 1/1 + x -1 ओवर 2x, फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है, तो फिर से एल हॉपिटल लगाएंगे जब तक 0/0 फॉर्म खत्म ना हो जाए। 1/x का -1/x² और 2x का 2, जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। तो इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू आई -1/2, 8 इंटू माइनस का 1/2, यानी कि ई की पावर -4, ये इसका फाइनल आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ठीक है। तो मैं इसमें बेसिक्स पॉइंट वापस समझा देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको इसको चेक करना है कि ये क्या बन रहा है ना, ये आपके 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, लिमिट लगा के सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी है, ई², तो ई² से ई² कैंसिल हो गया, तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है ये ओवरऑल। तब हमको क्या करना है कि ये fx मानना है, इसको gx मानना है,
और ये जो आपका मेथड है 1 की पावर इनफाइनाइट को सॉल्व करने का वो लगाना है, ठीक है। फिर एक की पॉइंट आता है कि एक जो पॉइंट है, मान लो मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ई की पावर एल एन ई बेस पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर किसी फंक्शन को लिखना हो तो हम उसको लिख सकते हैं ई की पावर एल एन ई बेस पे एफ एक्स। ये पॉइंट ध्यान रखना, बहुत जगह काम आता है ये। तो वैसे ही मैंने इसको ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्मूला होता है लिमिट का, इसको यूज़ करने के लिए हमने एच एक्स को एनालाइज किया और सॉल्व किया, ठीक है यहाँ तक। फिर सॉल्व करते करते यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन गया, इसको सॉल्व किया तो e की पावर -4 आंसर आ गया। तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट।